Okay, good morning, children. Today, in the connection of verb, I want to tell you strong and weak verbs. Which are strong and which are weak verbs. बहुत सरल नियम है, वैसे तो बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझने के लिए इतना ही समझिए। वे क्रियाएं जिनके अंत में ई डी डी अथवा टी जुड़ जाता है उसे वीक क्रिया कहते हैं। तथा वे क्रियाएं जिनके बीच का वावेल चेंज कर देते हैं उसको स्ट्रांग वर्ब कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने वीक वर्ब का 4, स्ट्रांग वर्ब का 4 उदाहरण आपके सामने रखा है। जैसे वॉक, लाफ, वांट, बिलीव, ये 4 वीक क्रियाएं हैं। क्यों? कि इनके अंत में ई डी टी अथवा डी जुड़ जाता है। जैसे वॉक्ड ई डी जुड़ा, लाफ ई डी जुड़ा, वांट ई डी जुड़ा, बिलीव सिर्फ डी जुड़ा। ये वीक क्रियाएं भी। स्ट्रांग वर्ब्स क्या है, इसका भी 4 उदाहरण आपके सामने रखा है। कम, सी, राइट, बिगिन। इनके बीच के वावेल को हम चेंज कर लेते हैं शेष क्रियाओं का, या शेष क्रियाओं की स्पेलिंग वही रहती है। जैसे कम, इसका पास्ट टेंस बनाते समय क्या करेंगे? केम हो जाएगा, कम, केम, कम। सी का सा बना दिया, वावेल चेंज हो गया। राइट का रोट बना दिया, बिगिन का बिगेन बना दिया पास्ट टेंस में। तो यही पहचान है स्ट्रांग और वीक क्रियाओं का। अब आपको इसके बाद क्रिया का मूड हम बताने चल रहे हैं। मूड, क्रिया का मूड। इसको आप लोग बराबर ध्यान से पढ़िए, शेयर करिए, लर्न करिए, समझ में आएगा। मुख्य रूप से क्रिया का 3 ही मूड होता है। इंडिकेटिव, इंपरेटिव, सब्जंक्टिव। इंडिकेटिव मूड में क्या होता है वो आपको मैं बताने चल रहा हूँ।
तो इंडिकेटिव मूड क्या होता है देखिए, राम गोज टू स्कूल डेली। We are taught arithmetic. ये दो वाक्य आपके सामने उदाहरण के तौर पे मैंने रखा। राम गोज टू स्कूल डेली, वी आर टॉट अरिथमेटिक। इन दोनों वाक्यों के माध्यम से हमको पता लगता है कि किसी फैक्ट, तथ्य, किसी सपोजिशन अथवा कोई क्वेश्चन हो उसके बारे में पूछताछ हो, ऐसा वाक्य हम इंडिकेटिव मूड में रखते हैं। बस साधारण सी जानकारी इतना रखिए। नेपोलियन डाइड इन सेंट हेलेना, ये भी एक फैक्ट है, तथ्य है। इसकी जानकारी जिससे मिलती है उसको हम इंडिकेटिव मूड में रखते हैं। दूसरा रहा इम्परेटिव मूड। इम्परेटिव मूड के बारे में हम बताते हैं। इम्परेटिव क्या है?
हैव मर्सी अपॉन अस। 3 वाक्य आपके सामने रखा। गो देयर, कम, गो देयर, ट्राई टू डू बेटर, हैव मर्सी अपॉन अस। इन 3 वाक्यों से हमें पता लगता है कि जिसमें आज्ञा दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए। एंट्रीटी का मतलब है कोई समझौता हो या कोई रिक्वेस्ट हो या कोई विश हो, उसके तहत हम इम्परेटिव मूड का प्रयोग करते हैं। गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, ट्राई टू डू बेटर, हैव मर्सी अपॉन अस, हमारे ऊपर कृपा करें। ये सब वाक्य जो होता है इम्परेटिव मूड में आता है। अब इसके बाद तीसरा बचता है सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड विश। विश या डिजायर। वी ईट, ये क्या बताता है? पर्पज। पर्पज बताता है। कंडीशन बताता है। कंडीशन। सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है? 3 वाक्य मैंने लिखा। गॉड सेव द किंग, ए विश या डिजायर जाहिर कर रहा है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना इसलिए खाते हैं कि हम जिंदा रहें। हमें क्या बताता है? पर्पज, उद्देश्य। आई वेयर, इफ आई वेयर यू, इफ आई वेयर यू आई शुड नॉट गो, तुम्हारी जगह यदि मैं होता तो मैं नहीं जाता। अर्थात इसमें क्या कंडीशन बता रहा है। ये 3 चीज़ों के लिए आपका मूड प्रयोग में होता है। इसके बाद बचता है वर्ब में इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। ये 3 चीज़ें आपको अगले वीडियो में शो किया जाएगा। तो आज आप लोगों ने स्ट्रांग और वीक वर्ब के बारे में जाना। वीक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनके अंत में डी, ई डी अथवा टी जोड़ देते हैं।
स्ट्रांग क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनके बीच के वावेल को चेंज कर देते हैं। सरल सा नियम है। मूड क्रिया का 3 होता है मुख्य रूप से, इंडिकेटिव, इंपरेटिव, सब्जंक्टिव। इंडिकेटिव मूड में हम साधारण तथ्य को लेते हैं या क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपरेटिव में आज्ञा होता है या विश होता है। सब्जंक्टिव मूड में विश या डिजायर होता है, पर्पज होता है, कंडीशन होता है। मुख्य पहचान और क्रियाओं का मूड इस प्रकार से हम आंकते हैं। किताबों को आप पढ़ेंगे, जो ये पढ़ाया जा रहा है इस पर ध्यान देंगे तो श्योरली यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट वर्ब फुल्ली। पूरा आप वर्ब के बारे में समझ जाएंगे। अगला वीडियो हम लेंगे कल या कल के बाद, तब उसमें आपको इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल के बारे में बताएंगे। इस प्रकार अगले वीडियो के बाद वर्ब का चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद आएंगे इसमें एक्टिव पैसिव। क्रियाओं को एक्टिव पैसिव के रूप में हम शो करेंगे। क्रियाओं को नहीं बल्कि एक्टिव कैसे बनता है, पैसिव कैसे बनता है, ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उसके बारे में जानकारी हमको दी जाएगी। क्या हम देंगे, तब जा कर के क्रिया का रूप खत्म होगा। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच हम रिपीट करेंगे अथवा स्टोरी बताएंगे या कुछ और बताएंगे या ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन भी मस्ट है और बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर उसकी जानकारी रहेगी तो अंग्रेजी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, हम यहीं पे इसको रोक रहे हैं। थैंक यू, शेयर इट।